माय यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत करती हूँ आपका व्लॉग्स विद साक्षी में। और अभी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं मैं हूँ गाड़ी में। तो जी हाँ, आज हम जा रहे हैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर। तो चलिए आज की व्लॉगिंग वहीं की रहेगी। गई तो मैं कई बार हूँ बट मैं व्लॉगिंग पहली बार कर रही हूँ वहां से। तो चलिए दोस्तों, फिर सफर जारी रहेगा। बीच बीच में आपको हम दिखाएंगे हमने क्या किया, कहाँ पहुंचे, कौन से होटल में रहे, क्या हमने मस्ती करी। और आज सिर्फ मेरे साथ ये जा रहा है, बाकी सब घर लगाया हुआ है काला चश्मा। तो क्योंकि मुझे हुआ है आई फ्लू बहुत ज्यादा वाला, इस बार तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है। मेरे हस्बैंड को भी अभी 15 दिन हो गए हैं, पूरी तरह अभी तक ठीक नहीं हुआ है। और मुझे भी शुरू हो गया है, तो मुझे भी काफी टाइम लगने वाला है। तो जहाँ भी जा रही हूँ और प्रिकॉशनली मैं फिर ये चश्मा लगा के रखती। चलिए दोस्तों, यही मुझे आपको बताना था कि आप आज, क्योंकि मेरे पूरे व्लॉग में मुझे आज चश्मे के साथ ही देखने वाले हैं। बारिश हो रही है, देखिए बाहर मौसम भी बहुत अच्छा है और बादल हो रहे हैं और दिख ही रहा है जैसे ग्रीनरी बहुत दिख रही है, क्योंकि बारिश पड़ी है तो सब धूल मिट्टी हट जाती है, ग्रीन ग्रीन सब लग रहा है और रास्ता बहुत ही सुंदर है। तो चलिए दोस्तों, रास्ता और सफर तो बहुत अच्छा कटेगा आज हमारा। तो चलिए मिलेंगे फिर आगे। ऐसे बोला बस आज मम्मा और अभी दोनों ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं, है ना। तो दोस्तों, शिवरात्रि हो गई थी बट फिर भी कावड़ियों की वजह से अभी तक भी जैम पूरा लगा हुआ था। सिर्फ एक ही साइड का रूट इन लोगों ने खोला हुआ था। विश्वास कीजिएगा 2 घंटे के करीब ये जैम था यहाँ पर। अभी तो गणगंगा आई भी नहीं थी, गणगंगा से बहुत पहले ये जाम था। और ये सारा जो है कावड़ियों की वजह से इन लोगों ने किया हुआ था। एक रूट पूरा कावड़ियों के लिए इन्होंने खोला हुआ था और एक रूट पर बाकी के जो ट्रैफिक था वो मूव हो रहा था। तो इसीलिए वो ट्रैफिक भी बहुत धीरे धीरे मूव हो रहा था। बट लकीली हमें टाइम नहीं मिला, क्योंकि हम निकल गए। बाई चांस की बात है कि उन्होंने तुरंत ही खोला था, हम तुरंत ही उस रास्ते से निकल गए। बट जो लगने वाले हैं, जो बता रहे हैं, मतलब 1.5-2 घंटे से वो लोग ऐसे ही खड़े हुए थे। तो देख सकते हैं आप, इस साइड पूरा ये कावड़ियों का ये एरिया है। ये पूरा कावड़ियों के लिए इन लोगों ने रिज़र्व किया हुआ है। बहुत पुलिस वाले थे, जगह जगह हर जगह बहुत ज़्यादा पुलिस वाले यहाँ पर दिख रहे थे। और बड़े बड़े कावड़ यहाँ पर थे, बहुत सुंदर सुंदर झांकियों के साथ कावड़ लेके जा रहे थे लोग। और नाचते गाते हुए सबने अपने अपने पर्सनल डीजे ले रखे थे। डीजे के साथ ये लोग नाचते गाते एकदम बड़े आनंदमय होकर जो है ये कावड़ यहाँ पर अभी भी चल रही थी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, मुझे लगता था कि शायद शिवरात्रि तक ही रहती है कावड़, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। आज देखकर लगा कि नहीं भैया, ये तो काफ़ी टाइम तक चलती ही रहती है। तो ये देखिए, हम पहुंच गए थे गणगंगा और ये थी इस तरफ की गंगा जी। जय हो गंगे मैया की। और इस तरफ की तो मुझे गंगा जी दिख नहीं रही थी, क्योंकि इधर थे कावड़िए खूब सारे। तो देखिए गंगा जी का पानी भी कितना ज़्यादा है, क्योंकि बरसात हो रही है तो पानी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ रहा था। तो देखिए दोस्तों, बस फिर हम इसी तरह से चलने लगे आगे। और आगे चलकर भी बीच बीच में हमें काफ़ी जाम मिला, सिर्फ़ और सिर्फ कावड़ियों की वजह से ही। और आई थिंक ये पूरा सावन ही शायद कावड़िए चलते हैं, मुझे नहीं पता था। मैंने कभी पहले देखा था तो एक आधा ही मैंने ऐसे कभी देखा था, तो हो सकता है शायद इस रूट पर ज़्यादा चलता हो। तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर ये देख रही थी। इसके बाद हम लोगों को लग चली थी भूख, तो हमने सोचा कि चलिए कुछ खाते हैं। तो हम रास्ते में इस रेस्टोरेंट में रुके और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर रुक रही हूँ। आई थिंक ये शायद नया ही कुछ कोई खुला है, और हरियाणा पंजाब ढाबा करके। और ये देखिए बाहर से ये कितना सुंदर बना हुआ था। तो यहाँ पर खड़े होकर मेरे बेटे ने खूब सारे पोज दिए, हमने उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ ली। और आइए दिखाती हूँ अंदर से, काफ़ी अच्छा ये लग रहा था। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई, रुकी ब्रेकफास्ट के लिए। और एम्बियंस भी इसका काफ़ी अच्छा था। तो हमने यहाँ पर चाय पी और थोड़े से हम लोगों ने यहाँ पे खाए स्नैक्स, हल्के फुल्के से, ज़्यादा नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इसको दिखाती हूँ अंदर से। इस तरीके का कुछ यहाँ का ये एम्बियंस।
और देखिए दोस्तों, आगे भी हमें इसी तरह से कावड़िए ही मिल रहे थे, एक ही रूट खुला हुआ था। ये देखिए कितने सुंदर लहरा रहे हैं यहाँ पर खेत। यहाँ पर खेती बहुत अच्छे से की जाती है। यहाँ पर धान की 2 या 3 बार की फसल एक साल में हो जाती है। तो मैंने सोचा इसका भी शॉट ले लूँ, तो आप भी देखिए, आनंद लीजिए। इसके बाद हम पहुंच गए थे रुद्रपुर, बट उससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना लंच कर लिया जाए। तो यहाँ पर ये था केसरी रेस्टोरेंट। यहाँ पर भी मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी और ये बहुत अच्छा था। ये देखें, यहाँ पे है मोटू पतलू, और बाहर से देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। काफ़ी अच्छा इसका डेकोरेशन भी था और थोड़ी सी पंजाबी थीम थी यहाँ पर। और उसके बाद हम गए अंदर और मेरे बेटे को बहुत पसंद आया ये। और यहाँ पर इनका एक, ये देखिए, एक छोटा सा यहाँ पे ट्रैक्टर भी इन लोगों ने खड़ा किया हुआ था कि भैया बच्चे आएँ और फ़ोटो खिंचाएं, साथ में खड़े होके बच्चे एंजॉय करें। और यहाँ पे इनकी एक थी छोटी सी बेकरी भी। और ये देखिए रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था। और ये थी इनकी ये बेकरी, जहाँ पे केक, पेस्ट्रीज़ वगैरह सब कुछ रखी हुई थी। बच्चों के लिए टॉफ़ीज़ वगैरह भी रखे हुए थे। फिर हमने देखा इनका मेन्यू से हमने सेलेक्ट किया कि भैया क्या खाएं। हमने सोचा कि चलो पराठा चाय ही खाया जाए, तो हमने ऑर्डर कर दिया था अपना खाना। और ये देखिए यहाँ का एम्बियंस कितना अच्छा ये रेस्टोरेंट था। और ये थी पीछे इनकी बेकरी। और यहाँ से मैंने कुछ आइटम अपने लिए पिक किए। मैंने लिया ये कुकी जार, ये वाली चॉकलेट पेस्ट्री, और ली मैंने अपने बेटे के लिए ये डोनट। और बस फिर हमारे आ गए थे पराठे चाय। हमने खाया बटर पराठा और पी हम लोगों ने चाय। और उसके बाद हम चल दिए वापस। पर उससे पहले मेरे बेटे ने बैठ कर की ट्रैक्टर की सवारी, और उसे बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा था। और मैंने उसका भी शॉट लिया। ये देखिए किस तरह से एकदम कि बस अभी चल जाए, ये एकदम स्टार्ट हो जाए। बड़ी मुश्किल से इसको मैंने नीचे उतारा, ये नीचे उतर ही नहीं रहा था। और शायद इसीलिए इन लोगों ने ये रखा हुआ है कि बच्चे आएँ और इन्जॉय करें इस पर। और देखिए हम चल दिए थे अपने होटल की तरफ। और ये था हमारा होटल रेडिसन। रुद्रपुर में हम जब भी आते हैं, हम इसी होटल में हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया ये होटल है। और आई थिंक रुद्रपुर में ये एक ही होटल है भाई जहाँ पर आप एक अच्छे उसमें रुक सकते हो। मतलब पर्सनली मैंने 2-3 होटल यहाँ पे ट्राई किए हैं, बट ये तो दी बेस्ट है। और उसके बाद हम आ गए इस होटल में। हमारी होती है एंट्री, हम करते हैं एंट्री। और देखिए मेरे हस्बैंड जो है कार की चाबी दे देते हैं वो पार्क करने के लिए। और उसके बाद हम चलते हैं अंदर की ओर। और ये देखिए होटल अंदर से कितना सुंदर है, हाइजीन मेंटेन है और नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पर तो मैं सैकड़ों बार आई हूँ, बट पहली बार मुझे व्लॉगिंग का यहाँ पर मौका मिला करने का, तो मैंने यहाँ पर व्लॉगिंग की। ये देखिए कितना सुंदर सा यहाँ पे ये हमेशा नई नई डेकोरेशन लगा के रखते हैं। जैसे आज फ्लावर की रखी हुई है, कभी कुछ रखा रहता है, कभी कुछ रखा रहता है। बड़ा सुंदर से ये इसको डेकोरेट करके रखते हैं सेंट्रल एरिया को। और यहाँ पे पड़े हुए थे सोफ़े। और फिर हमने पी ये वेलकम ड्रिंक जो बहुत बढ़िया थी, मिक्स फ्रूट जूस टाइप पंच था ये। और ये थी हमारी वेलकम ड्रिंक जो वाकई में बहुत स्वाद थी। और बस फिर हम लोगों ने कर लिया था होटल में चेक इन। फिर हम चल दिए थे अपने रूम की तरफ। और ये देखिए हम ले रहे हैं लिफ्ट, और लिफ्ट से फिर हम चल दिए अपने रूम की ओर। और ये देखिए मेरा बेटा कितना खुश है। हमेशा से ही इतना अच्छा मुझे ये होटल लगता है ना, शुरू से ही बहुत ही बढ़िया ये एकदम होटल है, फर्स्ट क्लास एकदम। ये देखिए फिर हम एंट्री कर लिए थे अपने रूम में। यहाँ पे रखे हुए थे चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स वगैरह सब कुछ। और ये था हमारा रूम, ये था हमारा बाथरूम जो कि बहुत हाइजीनिक था, बहुत अच्छा था, नीट एंड क्लीन था। ये था हमारा रूम। और टीवी वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह बहुत अच्छा लगा हुआ था। मतलब ऐसा ही है, और मैं तो प्रीफर यहीं करती हूँ। हम लोग हमेशा रुकते भी यहीं पर ही है। देखिए कॉर्नर में कोजी वाला कॉर्नर भी दिया हुआ था कि जाओ और भैया बैठो। और जैसे ही हमने पर्दे खोले तो देखिए हमारे रूम से दिखता है ये स्विमिंग पूल। तो मेरा बेटा तो बस अभी चलो अभी। ये था स्विमिंग पूल यहाँ का। और ये है मेरा रूम का व्यू। और फिर फाइनली जब मेरा बेटा इतनी जिद कर रहा था कि मुझे स्विमिंग पूल जाना है, तो उसको हम लोग जाके स्विमिंग पूल भी दिखा करके लाए।
उसको वहाँ की भी एक विज़िट करा दी कि भैया देख ले तो वो तो एकदम कूदने को था तैयार। हमने कहा नहीं भैया अभी नहीं, कल आएंगे हम वापस। तो अभी मैं इसको सिर्फ दिखाने के लिए लेकर के आई थी, तो इसको मैंने स्विमिंग पूल दिखाया। और फिर टाइम हो चला था शाम की चाय का, तो मैंने अपने लिए बनाई चाय और बेटे को दिए मैंने टोस्ट। तो मैंने मस्त चाय पी बैठ करके। इसके बाद देखिए रात को जो है यहाँ पर चल रही थी मूवी मेरी फेवरेट, वो मैंने बैठ करके देखी, खूब इन्जॉय की, दिल का रिश्ता। और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, तो बहुत अच्छी लगी। इसके बाद नेक्स्ट डे था, फिर था नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट का टाइम, तो हम लोग निकल चले थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आइए दोस्तों आपको भी दिखाते हैं कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया। ब्रेकफास्ट में था इनका अच्छा खासा बफ़े, जो हमेशा से ही डिफरेंट रहता है। मैंने हमेशा जब भी खाया है मुझे हमेशा अलग अलग ही यहाँ पर वैरायटीज़ मिली हैं। तो देखिए हमने इनके ब्रेकफास्ट वाले डाइनिंग में हमने एंट्री किया। तो उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर पहले देखा कि भैया क्या क्या है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर था टी स्टॉल, यहाँ पर आप टी कॉफ़ी कुछ भी बनवा के सकते थे अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पर था ऑमलेट्स वगैरह के लिए, ये थे आपके टोस्ट, ये थे आपके केक्स, मफ़िन्स और आपके ये जितने भी चॉकलेट वैरायटी थी सब यहाँ पर थी, डोनट्स वगैरह। और ये देखिए यहाँ पर रखे हुए थे नॉनवेज आइटम। तो भैया ये तो हम खाते नहीं हैं, तो हम यहाँ से निकल पड़े, हम हैं हार्डकोर वेजिटेरियन। तो ये देखें हमारे लिए वेज में थी ये आलू की सब्जी, साथ में थी ये आलू का पराठा और थी पूड़ियाँ, और ये थी सेवैयाँ, लेमन सेवैयाँ बहुत टेस्टी थी, मैंने तो 2 बार लेकर के खाई और ये थी इडली सांभर, चटनियाँ वगैरह सब रखी हुई थी। रवा इडली भी थी और सिंपल जो इडली होती है राइस वाली वो भी थी। और ये था मस्त मस्त गरम गरम सांभर यहाँ पर। और ये थे उत्पम और ये थी भजिया प्याज की, बहुत बढ़िया ये थी टेस्ट में भी। और ये थे आलू और ये थी साथ में बॉइल्ड वेजिटेबल। और ये थे दलिया और वो बीन्स थे साइड में। ये थे भैया गुलाब जामुन, मेरे बेटे के एकदम फेवरेट। और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे सैलड्स, कर्ड्स, चीज़, सैंडविचेस, फ्रूट्स सब यहाँ पर रखे हुए थे। इतना लेविश है ना ये यहाँ पर, मतलब मज़ा आता है खाने में एकदम सुबह को। और सच में बताऊँ ये देखिए यहाँ पे कॉर्न्स, दूध, ठीक है, शेक एंड जूस वगैरह सब यहाँ पर रखे हुए थे। बहुत ही लेविश यहाँ का ब्रेकफास्ट होता है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत टाइम से मैं यहाँ आ रही हूँ और खा रही हूँ। ये थी मेरी प्लेट स्टार्टिंग में, और फिर मैंने ये लिया, फिर ये लिया मतलब थोड़ा 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 मैंने सब ट्राई किया। और मेरा भी फिक्स रहता है कि मुझे जाना है सबसे पहले क्या खाना है। और भाई उसके बाद तो मेरा बेटा तो आपको पता ही है, जब से आया था तब से इसको लगी रही थी। तो मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लेकर के आ गए थे स्विमिंग पूल में। मुझे हो रखा था आई फ्लू, तो मैं तो भाई पूल में नहीं गई। तो मैंने यहाँ पर ऐसे बैठ के रिलैक्स किया, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, मॉर्निंग का टाइम था, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी और ठंडी हवा यहाँ पर चल रही थी। तो मैंने बैठकर यहीं पे ऐसे ही रिलैक्स किया। इधर बोलो, इधर बोलो, गाइस प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। लाइक सब्सक्राइब कर दो, लाइक का बटन दबाओ, जल्दी करते हैं। 1 2 3 जंप। अभी मुझे जंप चाहिए थी। 1 2 3 जंप। अभी नहीं, अब कर दे। आ करके स्विमिंग। पापा जाने को दो। फिर आजकल मेरे बेटे को चढ़ा है जिम का शौक, तो वो स्विमिंग के बाद बड़ी मुश्किल से रेडी होकर इस शर्त पे कि ठीक है आप मुझे जिम लेके जाओगे, तो वो स्विमिंग पूल से निकला। सभी को पता है छोटे बच्चे कैसे होते हैं। तो उसके बाद में मेरे बेटे ने किया जिम का विज़िट। तो ये देखिए उसने सारी मशीन्स ट्राई की वो बोलता है मेरे को भी जिम करना है पुशअप्स मारता है और भी पता नहीं क्या क्या इसके शौक़ है। तो ये देखिए यहाँ का जिम था, जिम भी भैया बहुत अच्छा था यहाँ का, एकदम फर्स्ट क्लास। हम लोग हमेशा सर्विस लेते ही हैं इसकी, तो जिम करते हैं तो जिम की भी हम लोग सर्विस ले लेते हैं इसकी। तो आज तो भैया बेटा था, बेटा ही सब कुछ कर रहा था। चल बैठ, इस पे बैठो।
ये देखिए अपनी बॉडी दिखा रहा है। ये देखो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ये ऐसा ही है। लगा जा। बस जैसा कि आप देख ही सकते हैं मेरे बेटे ने सब कुछ यहाँ पर ट्राई कर लिया था, बहुत एक्साइटेड था वो और उसको खूब मज़ा भी आ रहा था। और बस उसके बाद हो चला था चेकआउट का टाइम, हमारे जाने का टाइम आ गया था, हमें करना था चेकआउट। तो बस फिर हम चल दिए थे वापस अपने घर की ओर। तो यहाँ पर जैसे हम बाहर निकले होटल से, वेदर बहुत ही प्यारा हो रहा था, हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही थी, बहुत ही सुंदर मौसम अब हो गया था। क्योंकि बरसात में तो ऐसे ही रहता है, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों सफ़र हमारा शुरू हो गया था वापस घर जाने के लिए, और बारिश पड़ रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था, बाहर देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब वो चला था लंच का टाइम, तो भूख भी लग पड़ी थी हम लोगों को। तो हमें रास्ते में दिखाई दिया ये वाला एक रेस्टोरेंट दिल्ली वाइब करके, और बहुत ही अच्छा ये बना हुआ था। देखिए रेस्टोरेंट अंदर से सच में वाकई में बहुत ह्यूज था, बहुत बड़ा था, ये देखने में सच में बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। एंड आई थिंक ये नया बना था, इसके वॉशरूम भी हाइजीनिक थे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ थे। तो अगर आप इस रूट पर आ रहे हैं और आपको ट्राई करना है तो आप यहाँ पर बेझिझक जा सकते हैं। तो उसके बाद करना था ऑर्डर हमें खाना। तो मेरे बेटे की तो फरमाइश थी खाने हैं उसको छोले भटूरे, तो उसके लिए ऑर्डर कर दिए थे छोले भटूरे, और मैंने और हस्बैंड ने हम दोनों ने खाए मेरे ऑल टाइम फेवरेट दाल मखनी राइस। तो हमने किया ऑर्डर, फिर उसके बाद मैं अपने बेटे को लेकर के बाहर चली गई, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा बच्चों का गार्डन दिया हुआ था जिसमें झूले वगैरह भी लगे हुए थे। ये देखिए एक प्यारा सा फाउंटेन भी था यहाँ पर। और उसके बाद मैं अपने बेटे को लेके गई झूले पर। तो यहाँ पर इसने सबसे पहले इसमें ट्रैम्पोलिन के अंदर ये गया, और हाँ यहाँ पर ये ऊँट की सवारी भी आप लोग कर सकते थे। और चलो मेरा बेटा हो गया था स्टार्ट, इसने की ट्रैम्पोलिन की सवारी। पहले तो ये ट्रैम्पोलिन में जंप किया, जब मन भर गया अच्छे से तो फिर ये गया झूले पर। फिर मेरे बेटे ने की स्लाइड, तो उसने सारी स्लाइड के मज़े लिए। यहाँ पर फिर ये एक दूसरी स्लाइड थी, ये इस वाली स्लाइड पर भी गया, पहले ये वाली की फिर इसने ये वाली ट्राई की, तो इसने दोनों स्लाइड्स की और ये खूब एंजॉय कर रहा था वहाँ पर। तेज तेज करो। उसके बाद हमारा ऑर्डर आ गया था, आ गई थी मेरी दाल मखनी और आ गए थे मेरे राइस। तो हस्बैंड ने तो थोड़ा सा पहले खा लिया था, उसके बाद में आए अब मेरे बेटे के छोले भटूरे। तो उसके बाद हमने ऑर्डर की थी चाय, क्योंकि चाय हमारे लिए मस्ट है। तो बड़ा अच्छा रहा हमारा ये सफ़र। और फिर यहाँ से जैसे ही हम निकले तो खूब धमाधम बारिश हो गई थी शुरू, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, पीछे म्यूज़िक चल रहा था, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपने साथ और प्यार यूँ ही बनाए रखिए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं, फिर मिलेंगे नए व्लॉग से नए वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय।